नमस्कार। महाराष्ट्र की राजनीति में खलबली मचा देने वाला फैसला आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा लिए जाने की सुगबुगाहट तेज हो चुकी है। जिस तरह से एक वेब सीरीज महारानी में मुख्यमंत्री पद अपनी पत्नी को सौंप दिया जाता है, उसी तरह से उद्धव ठाकरे अब महाराष्ट्र का सीएम पद अपनी पत्नी रश्मि ठाकरे को सौंप सकते हैं। इस तरह के कयास लगाए जाने शुरू हो चुके हैं। पिछले 51 दिन से विधानसभा सत्र चल रहा है, लेकिन स्वास्थ्य के चलते उनकी तबियत खराब होने के कारण उद्धव ठाकरे विधानसभा नहीं पहुंच रहे हैं। ऐसे में उद्धव ठाकरे को विपक्ष द्वारा मुख्यमंत्री पद छोड़ने की सलाह दी जा रही है। महाराष्ट्र बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने महाविकास आघाड़ी गठबंधन सरकार और उद्धव ठाकरे पर तंज कसते हुए कहा है कि अब उद्धव ठाकरे को स्वास्थ्य कारणों के चलते सीएम पद छोड़ देना चाहिए और सीएम कुर्सी पर उनको अपने भरोसेमंद अपने बेटे आदित्य ठाकरे या फिर उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे को बिठा दिया जाना चाहिए, ताकि विधानसभा सत्र में मुख्यमंत्री की उपस्थिति हो सके। लेकिन एनसीपी और कांग्रेस को चिढ़ाते हुए भी विपक्ष ने उद्धव ठाकरे का भरोसेमंद नहीं होने वाला तंज कसा है। महाविकास आघाड़ी गठबंधन वाली उद्धव सरकार में शिवसेना की बराबर पार्टनर कांग्रेस और एनसीपी को उद्धव ठाकरे का भरोसेमंद नहीं होने वाले बयान पर अब महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा गई है। महाराष्ट्र बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने जैसे ही रश्मि ठाकरे या फिर आदित्य ठाकरे को सीएम गद्दी पर बैठाने की बात कही, तो तुरंत प्रभाव से उखाड़ दिया वाले पत्रकार संजय राउत मीडिया के सामने आए और उद्धव ठाकरे के बिल्कुल स्वस्थ होने का राग अलापना शुरू कर दिया। वहीं एनसीपी ने कहा कि उद्धव ठाकरे ऑनलाइन सभी बैठकों में हिस्सा ले रहे हैं और मुख्यमंत्री को विधानसभा पहुंचना जरूरी भी नहीं है। वहीं कांग्रेस ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी अधिवेशन सत्र के दौरान लोकसभा में मौजूद नहीं रहते हैं, तो फिर मुख्यमंत्री को विधानसभा में उपस्थित रहने की क्या आवश्यकता है। लेकिन पिछले दिनों ही महाराष्ट्र के एक स्वतंत्र पत्रकार समीर ठक्कर द्वारा अजीत पवार को मुख्यमंत्री की गद्दी सौंपने को लेकर के दावा किया गया था, जिसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति काफी गर्मा गई थी और एनसीपी भी सीएम कुर्सी पर कब्जा करने के लिए लगातार रणनीतियां बना रही थी। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एनसीपी कांग्रेस शिवसेना में आपसी दरार पड़ने के कारण उद्धव सरकार गिरने की बात लगातार कही जा रही है। साथ ही मार्च 2022 तक महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाने का दावा भी ठोक रखा है। ऐसे में महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री तो बदलेगा, लेकिन नया सीएम एनसीपी कांग्रेस शिवसेना का नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी से होगा। इस तरह की बात विपक्ष की तरफ से लगातार कही जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने 2 दिवसीय महाराष्ट्र दौरे के दौरान पुणे के एक कार्यक्रम में इस बात को दोहराया था, जो महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा भूचाल पैदा कर चुका है। एक तरफ पवार परिवार पर हजारों करोड़ रुपए की हेराफेरी के आरोप लगे हैं, जिससे शरद पवार की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ एनसीपी कांग्रेस शिवसेना में भी सब कुछ ठीक नहीं होने का दावा बीजेपी कर रही है, जो उद्धव सरकार गिरने का कारण भी बन सकता है। जिस तरह से शरद पवार को लेकर के कहा जा रहा है कि उनके ऊपर सहकारिता विभाग को लेकर के जो घोटालों के आरोप लगे हैं, अजीत पवार पर 25,000 करोड़ रुपए घोटाले का आरोप लगा है, इन सब की जांच की आंच है वो पवार परिवार तक पहुंच रही है और इसीलिए अजीत पवार की ईडी ने 1400 करोड़ रुपए की संपत्ति भी जब्त कर ली है। ऐसे में अब पवार परिवार की मुश्किलें बढ़ते देख करके शरद पवार कहीं ना कहीं बीजेपी और हिंदुस्तान की राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह के सामने सरेंडर कर सकते हैं। ऐसे में वो कांग्रेस और शिवसेना से किनारा भी कर सकते हैं, जिसके बाद महाविकास आघाड़ी गठबंधन टूटेगा और उद्धव सरकार गिरेगी। इस तरह की बात बीजेपी के नेताओं की तरफ से लगातार कही जा रही है। कुल मिलाकर के महाविकास आघाड़ी गठबंधन में फिर से संकट के बादल मंडराने लगे हैं। अब सीएम पद को लेकर के चर्चाएं तेज हो चुकी है कि उद्धव ठाकरे अपने स्वास्थ्य कारणों के चलते लगातार रेस्ट कर रहे हैं और ऐसे में अब उद्धव ठाकरे को सीएम गद्दी उनके किसी भरोसेमंद को सौंप देनी चाहिए, जिसमें पहला नाम उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे का है और दूसरा नाम आदित्य ठाकरे, उनके जो बेटे हैं, पर्यावरण मंत्री भी हैं।
ऐसे में कहीं ना कहीं रश्मि ठाकरे को यदि सीएम गद्दी सौंपी जाती है तो उन्हें पहले मंत्री बनाना होगा, उनके मंत्रियों की जो शपथ होती है वो पूर्ण होगी, उसके बाद ही सीएम गद्दी है वो रश्मि ठाकरे को सौंपी जाएगी। लेकिन आदित्य ठाकरे को सीएम बनाया जाता है तो वो पहले से ही प्रधानमंत्री हैं, तो ऐसे में उन्हें दोबारा शपथ की जरूरत आवश्यकता है वो नहीं पड़ेगी। महाविकास अघाड़ी गठबंधन में सीएम पद बदलने को लेकर के जो चर्चाएं तेज है, इस पर आपके क्या विचार है? क्या उद्धव ठाकरे अपनी पत्नी रश्मि ठाकरे या फिर आदित्य ठाकरे को सीएम गद्दी पर बैठा सकते हैं, या फिर एनसीपी और कांग्रेस में से किसी नेता को महाविकास अघाड़ी गठबंधन का मुखिया बनाया जा सकता है? इस पर आप अपने विचार में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना ही, मिलता है अगली बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।